अब टोटल हमारा सारा मीडिया इसी पे उलझा रहेगा। आप यहीं उठा के देख लीजिए, पूरे चांदनी चौक पे हर चैनल पे सिर्फ यही मुद्दा चल रहा होगा। अडानी के खिलाफ जो वहाँ से इंटरनेशनल कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुए उस पर मुद्दा नहीं उठेगा। महाराष्ट्र में जो लगातार मत पत्र लूटे गए हैं, मतों की गिनती रोकी गई है, प्रभावित करेगी, उस पर मुद्दा नहीं उठेगा। 2 वोट मिले हैं, मात्र 2 वोट, जबकि उसकी फैमिली में 1.5 दर्जन से ऊपर लोग हैं। अब लगा लीजिए, अब वो शोर मचाता घूम रहा है, भाई मुझे 2 वोट ही मिले, कहाँ गए बाकी सारे वोट? एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। एक्शन क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले बात सुनिए, ये पीछे नारे लगते हुए जा रहे हैं, पार्टी एक्शन हो गया। मैं बीच में नहीं बोल सकता। मैं आपकी अब ये देखो, सुनेंगे नहीं, सुनने की आदत तो है ही नहीं किया। हॉस्पिटल के अंदर ये बाबा का फेलियर है, जो स्टूडेंट को डंडे मारे थे ये फेलियर है, जो है चुनाव के अंदर बंदूक दिखा देगा कि जो आप कर रहे थे ये सब छुपा रहा है, इसलिए दंगा करवा रहा है। अरे भाई, वही बीजेपी पत्थरबाजी करवाती है, और वही जो है दूसरों को जो है FIR करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरमपुर, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं लाल किला के पास हूं। हमारे साथ है शर्मा जी, जो कि काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया में। बात करेंगे जिस तरीके से संभल का मुद्दा है, संभल में 4 से 5 लोगों की मौत का जो है आरोप लग रहा है, और इस पर यह आरोप लग रहा है पुलिस पर कि पुलिस की गोली से मौत हुई। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है ये पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि ये देसी कट्टे हैं, और जो कि हमलावर, पत्थरबाजी के दौरान जो हमलावर थे उन्होंने ही गोली चलाई और मौत हुई। ये सब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हालांकि जो मंदिर का मुद्दा है कि जिस तरीके से जामा मस्जिद है संभल की, उसके नीचे मंदिर है, और इसी के सर्वे को लेकर के टीम भेजी गई थी, उस दौरान ये पत्थरबाजी हुई। क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं पूरे मसले को? आपकी नज़र में कौन गलत है, कौन सही है? पूरी तरह शासन द्वारा प्रायोजित, पूरी तरह स्पॉन्सर्ड है, ये पूरी तरह स्पॉन्सर्ड है। ये सारा का सारा मामला जो है उपचुनावों से ध्यान हटाने के लिए, जो उपचुनावों में धांधलियाँ हुई हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए, जो महाराष्ट्र में धांधली हुई है उनसे ध्यान हटाने के लिए इमीडिएट इनको तैयार करा गया। 19 तारीख से ये मामला आकार लेने लग गया था, क्योंकि 20 तारीख को वोटिंग थी और उसके बाद 23 तारीख को रिजल्ट आ रहे थे, तो उससे पहले सारी की सारी पटकथा लिख दी गई थी लगातार। आप ये सीधी सी बात है, कानून के जानकार जो भी व्यक्ति होते हैं सब जानते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी को अगर आप मुकदमा करते हो, उनके ऊपर आप आरोप लगाते हो, तो आप उन्हें नोटिस भेजते हो अपने वकील के थ्रू और कोर्ट के थ्रू, जो कि नोटिस तामील होता है, समन जाता है बाकायदा। पुलिस वाला जो है, इलाके का जो है पुलिस वाला कांस्टेबल समन जाके रिसीव करवा के उनकी रिसीविंग लेके आता है। और आपकी जो है, अगर वकील ने आपको नोटिस भेजा तो वकील का रजिस्टर डाक के द्वारा जाएगा, और 1-1, 2-2 कॉपियाँ जाती हैं कि ये ना कह सकें कि हाँ जी हमें कॉपी नहीं मिली। इस मसले में आप ये देखिए, इधर इमीडिएट अपील दायर होती है, 2 घंटे के अंदर जो है हमारे जज साहब जो है उस पर फैसला ले लेते हैं। 2 घंटे बाद वो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर देते हैं, उसको ऑर्डर जारी कर देते हैं, जाओ सर्वे करके आओ। आज तक के 75 सालों के संवैधानिक इतिहास में, जब से 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद से आज तक करीब 2024 में 74 साल हो गए संविधान को बने हुए, आज तक के इतिहास में ऐसा कोई मुकदमा मैंने नहीं देखा। और ना मैंने अच्छे जानकारों से आज दिन भर मेरी बातचीत हुई है, बड़े वकीलों से मेरी बात हुई है, बहुत सारे मेरे मित्र हैं लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, उनसे सबसे मैंने पूछा, मैं कहा भाई ये क्या पॉसिबल है? उन्होंने कहा साहब ये किसी भी किस्म से पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ का प्रोसीजर यही होता है, आपने मुकदमा डाला है, आप संबंधित पक्ष को, जिसके ऊपर मुकदमा डाला गया है, उसे पक्ष रखने का मौका दोगे। जब वो अपना जवाब दाखिल करेगा, उसके बाद कोर्ट देखेगा जवाब से संतुष्ट है या नहीं है, जिस पार्टी ने डाला है वो संतुष्ट है या नहीं है। जब दोनों पार्टियां संतुष्ट हो जाएंगी कि अब हमें इसमें कुछ और नहीं कह रहा, WS दाखिल होता है, रिटर्न स्टेटमेंट। जब वो रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट के रिकॉर्ड में आ जाएंगे, उसके बाद अगला फैसला होता है कि हाँ जी अब इसमें हमने क्या करना है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करना है तो उसके लिए भी दोनों पक्षों की रजामंदी होती है कोर्ट से, किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए। लेकिन यहाँ तो सारा का सारी धज्जियाँ 4 घंटे के अंदर सब उड़ा दी गई। सुबह दाखिल होती है, दोपहर को ऑर्डर हो जाते हैं, 2 बजे के बाद 2 घंटे के अंदर कोर्ट कमिश्नर वहाँ पे अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ पे सर्वे करने पहुँच जाते हैं। रात के शाम धुंधला हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, और उसके बावजूद भी वो वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस प्रशासन उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करा रहा है, पीछे उनके लंपट गुंडे जो हैं, बदमाश लोग और अपने नारे लगाते वो चल रहे हैं, और पूरी तरह माहौल क्रिएट कर दिया गया। उस चीज़ को रात को रोक के अगले दिन सुबह फिर पहुँच गए, सुबह पौने 6 बजे कौन सा कोर्ट कमिश्नर पहुँचता है साहब? इमीडिएट। और फिर उसके बाद लोगों को कहा जा रहा है कि तुमने गलत करा, लोगों को भड़का दिया गया, लोगों को दिखा दिया गया अब तुम्हारे हम कोई भी धर्मस्थल सुरक्षित नहीं है, हर चीज़ पे वो दावा ठोकेंगे, कल को ये तो मेरा था, कल को ये तो मेरा था। भाई इस तरह से तो फिर 1947 का जो वर्शिप एक्ट था वो तो ख़त्म ही हो गया, आपने ख़त्म कर दिया उसको। उस पर ये प्रावधान दिया गया था कि 1947 में आज़ादी के बाद जो भी पूजा स्थल जिस भी धर्म का है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ताकि इसमें धार्मिक उन्माद ना बढ़े। अब ठीक है जी, हम पीछे हमारा जैन मंदिर है, इस जैन मंदिर की अगर हम बात करें तो ये लाल किले के आसपास ही ये बना हुआ है। जब लाल किला बना तब ये बना, तो इससे पहले क्या सारी ज़मीन लाल किले वालों की नहीं थी? यहाँ पे मजदूर पर बैठे थे, जिन्होंने अपने यहाँ लाव लश्कर डाल रखा था, जो मजदूरी करते थे, उनके यहाँ पे मकान थे, दुकानें थी, यहाँ पे अपना वो टेंट डाल के रहते थे। आज वो भी सारे मजदूर उठ के आ जाए कि ये तो हमारी ज़मीन है, तो क्या आप उन्हें दे दोगे, सौंप दोगे? नहीं दोगे ना। आगे गौरी शंकर मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर का जो उद्घाटन हुआ 1765 में हुआ, अपा गंगाधर राव ने बनाया, तीसरी पानीपत की लड़ाई के बाद। इससे पहले यहाँ क्या था? खाली मैदान था, घोड़े दौड़ते थे,
कुछ नहीं था। तो अब वो जो गुड़साल के पुराने लोग हैं वो वंशज आ जाएंगे कि मेरी जगह है, तो फिर ये कोई सेंस थोड़ी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जो मौतें हुई हैं वो सारी कहा जा रहा है पत्थरबाजी हुई, कुछ लोग उग्र हो गए, और इस तरीके की भीड़ जो बहराइच में जैसे हुआ वैसे ही संभल में सेम कहानी रिपीट हुई है दोनों पक्षों में। अब देख लीजिए शासन प्रशासन का दोरैया रवैया। बहराइच की दंगा होता है, बहराइच में हमारा रामगोपाल मिश्रा मारा जाता है, बालक मारा जाता है, ठीक है जी, हमें उसका रेगुलर दुख है, बिल्कुल दुख है। उसके लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा तो घोषित कर दिया जाता है, मकान घोषित कर दिया जाता है, और उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दे दी जाती है। वो भी तो मजहबी हिंसा में मारा गया। अब ये 5 लोग जो हैं ये भी मजहबी हिंसा में मारे गए। इनके लिए 1 रुपये का भी मुआवजा अभी तक घोषित हुआ है नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। इसी बात से पता चलता है कि प्रशासन कैसा दोहरा रवैया अपना के चलता है। कोर्ट कमिश्नर के पीछे उग्रवादी बताए जा रहे हैं, उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, उनके ऊपर FIR हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब होगी। अभी 15 दिन का जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पीछे दिया था कि 15 दिन से कम नोटिस भेजना पड़ेगा मकान गिराने के लिए, उससे पहले आप किसी का मकान नहीं गिरा सकते। तो अल्टीमेटली होगा क्या, 15-15 दिन के उसको सबके पहचान करके नोटिस भेज दिए जाएंगे। और अगर वो 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल से वो लोग रहने वाले हैं, उनके मकान बने हुए, अब वो 15 दिन के अंदर सारे के सारे मकान अवैध घोषित हो जाएंगे। अब उनके ऊपर सबके ऊपर बुलडोजर चल दिया जाएगा। कानून की जो है थोड़ी सी रख दी जाएगी कि इज्जत, हाँ जी हमने कानून की इज्जत भी रख ली, लेकिन उनके ऊपर भी कर दिए। उग्रवादियों के ऊपर आप 2500 लोगों पे FIR की बात कही जा रही है। 2500 छोड़ो तो 25,000 पे भी कर सकते हैं। अब उनका शासन है, प्रशासन है, हर चीज़ को छुपाने के लिए, चुनावों में धांधली को छुपाने के लिए, महाराष्ट्र के चुनावों में धांधली को छुपाने के लिए तैयार कर दिया गया। कुंदर की विधानसभा क्षेत्र जो है, कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में करीब 2 लाख वोटर, 2.5 लाख वोटर में से करीब वहाँ पे 65% वोटर जो है वो मुस्लिम है। उस 65% वोटर मुस्लिम होने के बावजूद वहाँ पे जो है बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट जीता है, और वो भी 1,77,000 वोटों से, 1,44,000 वोटों से उसकी जीत होती है। क्या सारे के सारे वहाँ के मुस्लिमों का हृदय परिवर्तन एक ही रात में हो गया? टोटल हेराफेरी करी गई। अब हेराफेरी के आगे बोले कौन? किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। सीधी सी बात है। महाराष्ट्र की आप बात करें, नांदेड़ लोकसभा चुनाव है, नांदेड़ में उपचुनाव हुआ लोकसभा का। वहाँ पे जो है नांदेड़ में लोकसभा का कैंडिडेट जो है 5.5 लाख वोटों से लेके और 1450 वोटों से वो जीता। उसके बाद जो है उपचुनाव वहाँ पे जो हुए महाराष्ट्र के, उस नांदेड़ में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन 6 विधानसभा क्षेत्रों में 6 के 6 बीजेपी के कैंडिडेट को मिलकर टोटल वोट कितना मिला? 4.5 लाख वोट। क्या ये पॉसिबल है कि एक तरफ तो सारे के सारे लोग जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता रहे हैं लोकसभा में, लेकिन 6 की 6 विधानसभाओं में जो है वो बीजेपी को जिता रहे हैं। 25-25 हज़ार वोटों का सीधा फर्क है। सारी धांधलियाँ छुपाने के लिए नया नैरेटिव कर दिया गया। अब हमने बात नहीं करी झारखंड पे, हमने बात नहीं करी महाराष्ट्र पे, हमने बात नहीं करी कुंदरकी पे, हमने बात नहीं करी नांदेड़ पे, हम लाके लास्ट एंड फाइनल कहाँ पे आ गए? संभल पे। क्योंकि जातीय हिंसा है, मजहबी हिंसा है, इस पे लोग जो है देंगे ही देंगे अपनी प्रतिक्रिया। लेकिन इस पे जो है जो बात चल रही है, इसमें दंगा जैसा जो माहौल होता है, कर्फ्यू लगता है, जो पत्थरबाजी होती है, हाँ। वो कहा जाता है कि वो पत्थरबाजी पहले से तैयार की गई थी इस तरीके से। जब एक इलाके में लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमें मारने आ रहे हैं, कुछ करने आ रहे हैं, आत्मरक्षा में सीधी सी बात है, पत्थरबाजी भी गलत है और उन्हें मारना भी गलत है, उनके खिलाफ नारे लगाने भी गलत है, पत्थरबाजी भी गलत है। लेकिन आज की डेट में जब शासन प्रशासन सुन के राजी नहीं हो रहा तो लोग कानून तो अपने हाथ में लेंगे ही। कोर्ट के आदेश पे सर, कोर्ट के आदेश आप देखो ना। मैंने कोर्ट की बात करी। 1950 में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और आज 74 साल हो गए। इस 74 सालों में ऐसा फैसला आज तक किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, डिवीज़न कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, जो है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज तक ऐसा फैसला नहीं आया कि सुबह एप्लीकेशन दायर हो रही है, 2 घंटे में उस एप्लीकेशन के ऊपर फैसला हो रहा है। विपक्षी जो है उनको नोटिस नहीं सर्व करा जा रहा, उन्हें नोटिस नहीं दे रहा, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। 2 घंटे बाद कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते और उन्हें बाकायदा पुलिस अभिरक्षा देकर रवाना कर दिया गया। सपा के सांसद उसमें शामिल थे, उनके ऊपर FIR हो गई, विधायक पे वो करेंगे सर, करेंगे। सपा के सांसद हो, चाहे इसमें कांग्रेस के हों, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी के सांसद हो, सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा ही होगा, क्योंकि सरकार अब बदमाशों के हाथ में आ चुकी है। बदमाशी पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान किस पे लेता है? सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है महाराष्ट्र उस पर बंगाल में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप होता है, जिसके अभियुक्त 48 घंटे में पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामले को गर्म करा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले लेता है। हमारी राष्ट्रपति महोदया, उनको जो है डर लगता है कब? जब पश्चिम बंगाल में घटना हो जाती है, उसके बाद यूपी में घटना हुई, 12, 14, 15 बच्चे मारे गए, उन्हें कोई डर नहीं लगा। अब ये 5 लोग मारे गए, उन्हें कोई डर नहीं लगा। भरे वहाँ पे सभा में, भरी कोर्ट में जो है यूपी में गोलियाँ चला दी गई, महोदया को डर नहीं लगा। पुलिस अभिरक्षा में लोगों को गोली मार दी जाती है, महोदया को डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो सब उनकी पार्टी के हैं। रही बात सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने की, मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। बुलडोजर कार्रवाई पे थोड़ा सा संज्ञान लेके विपक्षी हाथ में थोड़ा सा लॉलीपॉप थमा दिया गया था, लेकिन उसमें कह दिया गया था अगर अवैध है तो 15 दिन का नोटिस हो पाएगी, क्योंकि संसद नहीं हो पाएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं जो हुल्लड़बाजी करते हैं। नहीं, वो कह सकते हैं, क्योंकि संसद में आज थोड़ी सी जो है हमारी संख्या बल कम है, 235 का है, और उनके पास जो है बहुमत है।
तो संसद में चर्चा होने नहीं देंगे, होने देंगे तो उन्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। जैसे पुराने टाइम में आपको याद होगा 148 सांसद जो है सस्पेंड कर दिए गए थे अडानी के मुद्दे से, माधवी बुच के मुद्दे से। ये जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी को नासूर बनते हैं, उनके मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए जातीय हिंसा करा दी गई है। अब टोटल हमारा सारा मीडिया इसी पे उलझा रहेगा। आप यहीं उठा के देख लीजिए, पूरे चांदनी चौक पे हर चैनल पे सिर्फ यही मुद्दा चल रहा होगा। अडानी के खिलाफ जो वहाँ से इंटरनेशनल कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुए उस पर मुद्दा नहीं उठेगा। उसके बाद अमित शाह जी के ऊपर जो कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ उस पर मुद्दा नहीं उठेगा। माधवी बुच जो है सेबी के आरोपों को नकार नहीं पा रही है, उसके ऊपर मुद्दा नहीं उठेगा। महाराष्ट्र में जो लगातार मत पत्र लूटे गए हैं, मतों की गिनती रोकी गई है, प्रभावित करेगी, उस पर मुद्दा नहीं उठेगा। मनसे का, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक कैंडिडेट जो है अपने इलाके से खड़ा हुआ है, जो उसका जो है होम जहाँ से उसका बूथ है, जहाँ पे उसने जाके अपना वोट डाला है, उस जगह से उसको मात्र 2 वोट मिले हैं, मात्र 2 वोट, जबकि उसकी फैमिली में 1.5 दर्जन से ऊपर लोग हैं। अब लगा लीजिए, अब वो शोर मचाता घूम रहा है, भाई मुझे 2 वोट ही मिले, कहाँ गए बाकी सारे वोट? कोई सुनवाई नहीं होगी। 99% चार्ज मिल रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई। सब चीज़ों से ध्यान हट गया, टोटल मीडिया का फोकस आ गया संभल। मिलेगा कि नहीं? अब क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ, अभी विपक्ष जो है डाटा एनालिसिस करने के उनकी नौबत आ गई है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। विपक्ष जो है सिर्फ डाटा एनालाइज करेगा, क्योंकि उनका काम ही यही रह गया। संभल में जो हो रहा है वो मैं ये कह रहा हूँ, ये दंगा फसाद देखिए, योगी जी से नियंत्रण नहीं हो रहा। एक्शन का रिएक्शन जाहिर है, जग जाहिर है। तो योगी जी हमास ऐसी ने कार्रवाई किया, करेंगे। पहले हमास ने किया, फिर इजराइल ने जवाब दे दिया। तो ये मैं अपने देश में देख रहा हूँ, गुजरात दंगा करते हैं, शुरुआत गोधरा कांड से हुई थी। आप एक्शन करोगे, रिएक्शन तगड़ा मिलेगा। अब देश रिएक्शन ऐसे ही होता है कि मरवा दो लोग। मैं एक्शन का रिएक्शन मिलेगा, बीच में नहीं। एक्शन क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले बात सुनिए, ये किसी पार्टी, फिर आप मैं बीच में नहीं बोलता किसी के, मैनर्स होते हैं, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के। मैं ये बात कह रहा हूँ, कोर्ट ने अगर एक आदेश दिया है, ये किसी बीजेपी ने या कांग्रेस ने किसी ने आदेश नहीं दिया था सर्वे करवाने का, और पहली बार सर्वे हो चुका है हरिहर मंदिर के नाम पे वहाँ पे। अब दूसरा सर्वे वहाँ पे कोर्ट नहीं बोला था। अगर उसमें आप बवाल करना चाहते हैं तो आपने बवाल किया, आपको उसका रिएक्शन मिलेगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। कोर्ट का है, किसी की गोली चलती है, सर जी, पत्थरबाजी होती है, इसमें प्रशासन ऐसे ही काम करेगा। पत्थरबाजी मत कीजिए ना, आप पत्थरबाजी मत कीजिए। आप क्यों करते हैं? पत्थर कैसे आए, किसका काम देखना है? प्रशासन का ही काम है। प्रशासन का। आपको मैं चलो अभी ऑटो में भर के पत्थर लेके चलता हूँ आपके साथ, अभी घुमाता हूँ, बोलो कहाँ चलना है? 1 बोरी 2 बोरी अभी ऑटो लेके चलता हूँ मैं आपको पत्थर में। प्रशासन क्या कर लेगा उसमें? प्रशासन क्या कर लेगा? आपके साथ मैं 2 बोरी पत्थर चाहिए, आपको बोलो मैं लेके चलता हूँ, आपके घर तक छोड़ के आता हूँ। प्रशासन क्या कर लेगा उसमें? प्रशासन की कार्रवाई जायज है, आप ये कह रहे हैं? 100%। हाँ जी, इनके हिसाब से जायज है, क्योंकि मारे गए जो है वो सारे मुस्लिम हैं, सारे मारे गए जो मुस्लिम हैं। अभी अगर हिंदू होते तो इसी दंगे में हिंदू मारे गए होते तो ये कहते प्रशासन की कार्रवाई ना जायज है। योगी सरकार की कार्रवाई क्या सही है? पूरी बिल्कुल नहीं है। सही है, अब सही होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, इससे न्याय नहीं मिल पाएगा। मतलब ही नहीं। योगी प्रशासन में या मोदी जी के प्रशासन में अगर आप न्याय की उम्मीद रखते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ आज की डेट में कोई भी नहीं है साहब। अगर आप उम्मीद रखते हो, भाई साहब ने कहा कि सर्वे हो चुके हैं, ओके जी, हमने मान लिया सर्वे, 4 घंटे के अंदर सारा का सारा सर्वे निपट गया, उस पर बात नहीं करेंगे वो बिल्कुल भी किसी भी किस्म से। अब यहाँ बात करनी शुरू करते हैं कि जी वहाँ पे क्यों ऐसी यात्रा नहीं। यात्रा में जब शासन प्रशासन पुलिस वाले साथ में चलने, और उसके बाद फिर उसी जो है विष्णु शंकर उसके पीछे लगातार भीड़ उन्मादी नारे लगाते हुए चल रही है, तो क्या प्रशासन को रोकना नहीं चाहिए था? और ये विष्णु शंकर की आपने कुंडली खंगाली है। ये विष्णु शंकर एक अकेला ऐसा कोर्ट कमिश्नर है जो हरिहर मंदिर में भी जाके कोर्ट कमिश्नर की बनकर रिपोर्ट देता है, जो ज्ञानवापी में भी जाके कोर्ट कमिश्नर बनकर रिपोर्ट देता है, जो मथुरा में जाके भी कोर्ट कमिश्नर बनकर रिपोर्ट देता है, जो तमाम जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम पक्ष है वहीं जाके एक अकेला विष्णु शंकर, यही पूरे देश में एक अकेला इतना ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति बचा है कि जिसके अंडर में कमिश्नर कोर्ट कमिश्नर जिसे नियुक्त करा जाएगा और सर्वे होगा। बाकी सारे वकील गए खत्म, उनकी सबकी वकालत खत्म, सबकी डिग्री खत्म, और कोर्ट ने फैसला कितना शानदार दिया है, बिना दूसरे पक्ष को अपना मौका दिए हुए एक तरफा फैसला सुना दिया। भाई साहब, एक तरफा भी फैसला होता है, हमेशा एक्स पार्टी फैसला जिसे कहा जाता है वो भी होता है। मैं आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करूं? गलत वाली बात, एक आखिरी लाइन करके आप पूरी बोलना। एक बार मैं आपके सुन लीजिए, बता देते हैं एक तरफा कब होता है, एक तरफा कब होता है। मैं आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करूं और आप जिसमें 3 बार तक अगर कोर्ट में पेश नहीं होगे तो चौथी बार की जो डेट पड़ेगी उसमें कोर्ट एक तरफा फैसला दे देगा मेरे पक्ष में। अगर सामने वाला पार्टी अपीयर नहीं हो रही है तो 3 अगर आपने डेट मिस कर दी तो चौथी डेट पे जो है कोर्ट मेरे फेवर में फैसला दे देगा कि सामने वाली पार्टी जो है इसमें कोई जवाब देने की इच्छुक नहीं है
उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, वकील पेश नहीं हुआ, कोई दलील पेश नहीं हुई और एक तरफा फैसला दे दिया जाता है। और ये 3 डेट जो है सिविल मैटर में कम से कम 6 से 7 या 9 महीने की पड़ती हैं। पूरे देश का जो सिविल मैटर का प्रोसीजर है वो कम से कम 2 महीने की डेट है और 3 से 3.5 महीने की डेट पड़ती है। अगर आप इस चीज़ को जानते हो तो फिर आप मेरे से बात करो, उसके बाद नहीं तो कोई फायदा नहीं। देखिए ये वही शर्मा जी है ना, ये पत्थरबाजी को कहाँ रिग्रेट कर सकते हैं भैया। ये लोग तो वही है जिनके सरकार में कश्मीर बॉर्डर पर सेनाओं को पत्थर मारा जाता था, कश्मीर में सेनाओं को किस तरह से लहूलुहान का किया जाता था। तो ये आज पत्थरबाजी को कैसे रिग्रेट कर सकते हैं। आपने देखा नहीं संभल में किस तरह से उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे, छत से, गलियों से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। शर्मा जी थोड़ी पत्थरबाजों को रिग्रेट करेंगे। पुलिस इतनी नाकाम है कि रोक नहीं पाई, पुलिस पे पत्थर चल रहे हैं और गोली चल रही है। किस पे? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, पुलिस पे पत्थर चले, पुलिस पे गोलियां चले, पुलिस खा के शहीद हो जाए, लेकिन शर्मा जी के हिसाब से पुलिस वाले गोलियां ना चलाए, शर्मा जी के हिसाब से लाठी ना चलाए। अरे सुनिए ना अंतिम रिएक्शन सुनिए। ये वो लोग हैं जो कश्मीर में सेनाओं के गर्दन काट के ले जाते थे और शाम को ये लोग पार्टी करते थे। लेकिन आज का समय है, अगर देश के सैनिकों को गोलियां मारोगे, पत्थर मारोगे, गोली का जवाब गोले से देंगे, गोली का जवाब गोले से देंगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ, पुलिस के जवानों ने जिस तरह से जवाब से ध्यान हटा दिया, कश्मीर पे इन्होंने केंद्रित कर दिया। कश्मीर में जब मैं आपकी ये देखो, सुनेंगे नहीं, सुनने की आदत तो है ही नहीं ना। कश्मीर के लिए हालातों के जिम्मेदार पिछले 10 सालों से कौन है? पिछले 10 सच्चाई सुनाओ भाई साहब। पिछले 10 सालों से कश्मीर की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है साहब? केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की? किसकी है? पिछले 5 सालों से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। उसके बावजूद भी जब ये मोदी 3.0 आई है तब से लेकर अब तक 47 जवान हमारे कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। अब किसका शासन है? अब किसका शासन है? अब किसका कश्मीर में? करवा लो, आप रैली करवा लो। ये अब सुनेंगे नहीं, सुनने की आदत नहीं है, सुनने की आदत नहीं है। तो ये माहौल है संभल पर, चर्चा यहाँ पर हर जगह हो रही है। संभल पर ये कहा जा रहा है, शर्मा जी का कहना या तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दे गड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव जो करके गए इन लोग कर थोड़ी रहा है, जगह जगह में दंगा फसाद करवा रहा है। बताओ ना, जो अखिलेश जी के टाइम पे हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, मगर आप तो जानबूझ के दंगा करवा रहे हो। योगी जी नियंत्रण भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं? बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी कैसा मारा इनको जब बुलडोजर चला रहे थे। अखिलेश यादव के टाइम पे तो ऐसा बुलडोजर नहीं चलते थे, हाल लोग सेफ थे। बहुत लोग तो कहते हैं जब तक बाबा है हमारे यूपी सेफ है, जब बाबा चले जाएगा तो सेफ नहीं रहेगा। पत्थरबाजी क्यों? देखिए सर, पत्थरबाजी होना गलत है, सरासर गलत है। कोई भी कौम चलाए गलत है, उसमें कार्रवाई होना चाहिए। बार बार अखिलेश यादव को जो मुद्दा बनाते हो आप, क्या अखिलेश यादव के सिखा के भेजते हैं जो पत्थर मारो जाके? बार बार अखिलेश यादव को जो आप मुद्दा बनाते हो, ये अभी भी बोल लेते हो। ऊपर FIR कर दी ना सपा के सांसद के ऊपर। बताइए कौन सी ऐसा नेता नहीं जिसमें केस नहीं है? बताओ ना, मोदी जी पे केस नहीं था, अमित शाह पे केस नहीं था, बताओ ना। इनके पर इतना केस है, अगर हुआ PM ने मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जेल में कब सरते रहते। आपने भी तो बहुत कुछ करे। तो संभल में क्या सर्वे होना चाहिए? देखिए सर, कोर्ट का आदेश मेरे को सुनो, मैं बता, झूठे केस लगा के कोई ना कोई बंद कर दिया जाएगा। 8 नंबर में नाम हमारा चला दिया है, हम दिल्ली रहते हैं, साल में 1 महीने के लिए जाता हूँ, साल में एक बार। 8 नंबर में नाम दर्ज है पटेल थाने में मेरा, झूठा केस लगा के 8 नंबर कर दिया, गुंडा एक्ट। ये सब झूठे बीजेपी वाले झूठे कर रहे हैं। नीरज मिश्रा पटेल में झूठे करवा रही है मेरे ऊपर। ये क्या छुपा रहा है सर? पता है मुसलमान हो चाहे हिंदू, सब पे क्या छुपा रहा है? पता है, अभी यूपी के अंदर 10 बच्चे जल के मर गया हॉस्पिटल के अंदर। ये बाबा का फेलियर है, जो स्टूडेंट को डंडे मारे थे ये फेलियर है, ठीक है। अभी ये जो है चुनाव के अंदर बंदूक दिखा देगा कि जो आप कर रहे थे, ये सब छुपा रहा है, इसलिए दंगा करवा रहा है। कुछ आप भी कहना चाह रहे हैं? मुर्दाबाद में दिखाया ना है, लोगों को वोट डालने का दिया, बंदूक दिखाई उन्होंने, लोगों ने, पुलिस वालों ने। संभल में बाबा जो हो रहा है ये सही है? इस तरीके की ये पत्थराबाजी हुई है, वो गलत हुई है, उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी की जो कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज हो रही है सबके ऊपर, ये सब सही है? देखो जो गलत है तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए। मिल रही है? मिलनी चाहिए। और सर्वे होना चाहिए? सर्वे होना चाहिए। चलिए, क्या कह रहे थे आप? अरे भाई, वही बीजेपी पत्थरबाजी करवाती है और वही जो है दूसरों को जो है FIR करके फिर जो नाजायज है उनको बंद कर देती है। ये तो बीजेपी आज से नहीं, इनका तो काम ही है दंगाई पार्टी।
चलिए ठीक इसने किया क्या है? ये दंगाई पार्टी है। है। तो यहाँ पर मुद्दे से हटा करके बात को इस तरीके से संभल पर लाया जा रहा है, इस तरीके की बातें कही जा रही है, विपक्ष भी इस तरीके के आरोप लगा रहा है। देखते रहिए फोरम 4, आपका क्या कहना है जरूर इस पर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।